हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को देखो ना बेटा, तो इनको बोलते हैं एलिन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एलिन सिस्टम। ध्यान से देखो बेटा, ये इस तरीके से है ना। तो इस पे जो ग्रुप लगे होंगे बेटा, ये ए बी सी डी, एक्चुअली में ये कार्बन एटम, ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन एटम है ना, होता है ना, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम सेम प्लेन में नहीं होते। कैसे? मान लीजिए हमारा क्या है, ये इसका पी एक्स ऑर्बिटल और इसका पी एक्स ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जिससे जिनकी साइडवेज ओवरलैपिंग होने से क्या बना होगा? पाई बॉन्ड बना होगा, ठीक है। और अब देखिए इसका पी वाई और इसका पी वाई होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा? ये साइडवेज ओवरलैपिंग हुई होगी, ठीक है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि ये क्या हो गया बेटा मेरा, इसका पी वाई है, यहाँ पे पी वाई है और यहाँ पी एक्स है। इसका मतलब दोनों आइटम क्या है? सेम प्लेन में नहीं है। अगर सेम प्लेन में नहीं है तो ये मेरा यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। अगर प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी तो बेटा मेरे कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। एक्चुअली में क्या होता है, एक में एक एटम ऐसे अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होंगे, और ये दो एटम सेम प्लेन में होते हैं। बस ध्यान देना है बेटा कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सी और डी सेम नहीं होने चाहिए, ए और बी सेम नहीं होने चाहिए, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। बस यहाँ पे देखिए दो डबल बॉन्ड आगे लगातार, इसमें एक हाइड्रोजन लगा, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन, बिल्कुल सही है बेटा। ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों ए सी के बराबर हो सकता है, बी डी सेम हो सकता है। इसका मतलब ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप शो कर देगा। और सेम चीज बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में हो रही है, ठीक है। ये भी एलिन सिस्टम है, तो एलिन सिस्टम बेटा मेरे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। पर थर्ड ऑप्शन देखिए बेटा, यहाँ दो काइरल सेंटर है। पहली बात तो काइरल सेंटर का मतलब होता है ऐसा आइटम जिसपे चार ग्रुप डिफरेंट लगे हो ना, ठीक है। काइरल सेंटर हो गया। कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा काइरल सेंटर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाले में कहोगे आप काइरल सेंटर नहीं है, पर वहाँ काइरल एक्सिस बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? काइरल एक्सिस होती है, ठीक है, एलिन सिस्टम के अंदर। पहली बात ध्यान रखना, यहाँ क्या है बेटा? काइरल सेंटर है। काइरल सेंटर का मतलब हो गया जैसे एटम से चार ग्रुप डिफरेंट हो, पर साथ में कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रही है बेटा प्लेनोसिमेट्री। इस तरीके से प्लेन डाल दूंगा। तो प्लेनोसिमेट्री का मतलब यही होता है बेटा कि आप प्लेन डालो तो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनना चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है OH की OH मिरर इमेज बन जाएगी, H की H और COH की COH। इसका मतलब इसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है और दो काइरल सेंटर प्रेजेंट है। इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। और हमसे ये पूछा गया था कौन सा शो नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए बेटा, फोर्थ ऑप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। एक ऐसा एटम है, देखो मैं सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको। ये कार्बन एटम एक है जिसपे हाइड्रोजन लगा है, मिथाइल लगा है, क्लोरीन लगा है, दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये मिथाइल हो गया, क्लोरीन हो गया। इसके बैक साइड वाला कार्बन बेटा ये है, ठीक है, जिसपे तीन ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल, ठीक है। तो इस तरीके से लगे हुए हैं बेटा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल। तो यहाँ बेटा देखोगे ध्यान से आप, कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है, ठीक है। कहीं से प्लेन डाल लो, यहाँ से प्लेन डाल लो, ठीक है। कोई सेंट्रोसिमेट्री नहीं। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब होता है सेंटर से आप दो तरफ जाओ अपोजिट डायरेक्शन तो सेम चीज मिल जाए आपको, है ना। तो ना कोई सेंट्रोसिमेट्री, क्योंकि इस साइड से जाओगे तो क्लोरीन मिल गया, इस साइड क्लोरीन मिल गया, पर इस साइड बेटा हाइड्रोजन और मिथाइल। सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऐसे प्लेन डालो चाहे ऐसे प्लेन डालो, कहीं से प्लेन डालो, कोई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ऐसा आइटम भी है जिसपे चार ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं ना, तो दो ऐसे आइटम लगे हुए हैं। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। 1 और 2 का स्पेसिफिकली ध्यान रखना बेटा, एलिन सिस्टम होता है, ठीक है। उनके अंदर कायरल एक्सिस होती है, इस कारण से बेटा वो क्या होते हैं? मेरे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। वो कोई हमारा प्लेनोसिमेट्री वगैरह नहीं होती, ठीक है। दोनों कार्बन एटम आउट ऑफ प्लेन होते हैं ना, सेम प्लेन में नहीं होते, कहने का मतलब ये हुआ। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।